हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं फिर से एक बार आया हूँ आपके लिए रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको यही बताना है। यहाँ पर देखिए, यहीं पर हमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आईसी का संबंध 6 से है, तो डीपी का संबंध किससे होगा, आपको यही बताना है। तो मैं बोलता हूँ बार बार, जब भी अक्षर का प्रश्न आए तो लेटर का अगर प्रश्न मिलता है तो आप उसे पहले नंबरिंग करना जानिए कि कितने नंबर पर आता है। ऑटोमेटिक सवाल आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप ध्यान देंगे, जो आई, अगर आई की बात करें तो 9 नंबर पर आता है। सी की बात करें तो 3 नंबर पर आता है। अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। लेकिन मुझे 6 चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, 6 चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 6 प्राप्त हो जाएगा। और देखिए 6 यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह इसको भी करते हैं, देखिए आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखेंगे डी, डी 4 नंबर पर आता है। ठीक है, पी की बात करें दोस्तों तो पी 16 नंबर पर आता है। आपस में इसको प्लस कर लेते हैं तो 20 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर दे। क्यों करेंगे, क्योंकि पहले वाले में हम लोग 2 से डिवाइड किए थे, उसीलिए हम लोग इसमें भी 2 से क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 मिल जाएगा। और 10 ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको यही बताना। इसमें भी देखिए 8 का संबंध 256 से है। क्या 8 का संबंध 256 से है, तो जो आने वाला जो संबंध होगा वो किससे होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो पहले 256 से संबंध आखिर 8 का कैसे, आप ये पता कीजिए। ठीक है, देखिए अगर आप 8 का क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, 8 का आप क्यूब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 8 का अगर क्यूब कर देते तो 512 होता है। ठीक है, 512, लेकिन क्या लाना है मुझे, 256 लाना है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, फिर से 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जब 2 से आप डिवाइड करते हो दोस्तों, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 256 आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है दोस्तों, समझिए, क्यूब कर कर उसे 2 से डिवाइड कर देना है। उसी तरह ऑप्शन में देखेंगे कौन क्यूब करने के बाद 2 से डिवाइड हो जा रहा है, वही होगा आपका सही। देखिए 7, 7 का क्यूब करें तो 343 होगा। लेकिन 7 7 49 7 343 होगा, लेकिन मुझे 2 से डिवाइड भी करना है। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, 9 का अगर देखें 243 दिया है, 9 का भी नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 3 दिया है। ठीक है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर 10 और 500 को देखिए ध्यान से देखिए, 10 का क्या करें, क्यूब कर लेते हैं। 10 का अगर क्यूब करेंगे तो 1000 होगा। कितना होगा दोस्तों, 1000 होगा। ठीक है, 1000 होगा। अब क्या बोला, जो क्यूब करने के बाद प्राप्त होता है आपको, उसे आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों 500 यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, आपको वजह मैंने बता दिया कि क्यूब करने के बाद अगर जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसके बाद जो आंसर आएगा वही होगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्यूब किया तो 1000 है, 1000 को डिवाइड किया तो 500, मतलब ये जो दिया गया है सी ऑप्शन, ये राइट दिया गया है, और बाकी का ऑप्शन क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा, यही बताना है। यहाँ पर बताना है क्या आएगा। ठीक है, देखिए CEIM का संबंध DGLQ से, FGIO का संबंध किससे होगा। देखिए मैंने कहा इसे पहले काउंटिंग कीजिए कितने नंबर पर कौन सा आता है। ठीक है, सी की बात करें 3 नंबर पर, डी बात करें 4 नंबर पर, तो कहेंगे कि आप +1 हो रहा है। ठीक है, ई देखिए फिर क्या ई आया, और ई से देखिए यहाँ पर जी बना, कहेंगे कि यहाँ तो +2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 आई है, और आई से क्या आ जाता है दोस्तों, एल आ जाता है, कहेंगे यहाँ पर तो प्लस का 3 हो गया।
ठीक है। यहाँ पर देखिए एम है, एम से क्यू है, आप कहेंगे यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, जो श्रृंखला है वहां पर 1 2 3 4 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है हर। तो यहाँ पर देखिए एफ में क्या करेंगे आप, प्लस प्लस 1 करेंगे क्योंकि पहला है, तो एफ में जब प्लस 1 करेंगे तो जी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जी में क्या करेंगे दोस्तों, 2 प्लस करेंगे, तो जब जी में 2 प्लस करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा आपका, जी में 2 प्लस करेंगे तो आई आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आई में क्या करेंगे, अब 3 प्लस करेंगे दोस्तों, क्यों, क्योंकि जो जिस प्रकार आपने पहले में किया उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। तो जब +3 करेंगे दोस्तों आई में तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर ओ में क्या करेंगे दोस्तों, प्लस का क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, जब ओ में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। मतलब क्या प्राप्त होगा दोस्तों, आपको गिल्स प्राप्त होगा, और गिल्स ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है तो राइट हो जाएगा, GILS। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा यही बताना है। ठीक है, देखिए लोहा का संबंध धातु से, तो ऑक्सीजन का संबंध किससे होगा। अब यह पता कीजिए कि लोहा का संबंध धातु से किस प्रकार है। देखिए जो लोहा की प्रकृति होती है धातु की होती है, मतलब लोहा एक प्रकार का धातु होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, तो ऑक्सीजन एक प्रकार की क्या होती है, गैस होती है। ऑक्सीजन की जो प्रकृति होती है वो गैस की प्रकृति होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गैस होता है। ठीक है, प्रकृति देखनी है, लोहा को मतलब धातु में लोहा शामिल होता है, उसी तरह जो गैस में ऑक्सीजन शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में ये भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या क्या दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यही बताना है। ठीक है, 2 का संबंध 3 से है तो 23 का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग देखो इस क्वेश्चन को तो कहोगे देखिए 2 में तो +1 कर दिया तो 3 प्राप्त हुआ, तो हम लोग 23 में भी 1 प्लस कर देते तो 24। देखिए ठीक है 24 तो प्राप्त हुआ, लेकिन ऑप्शन में 24 दिख रहा है आपको, तो कहेंगे कि नहीं दिख रहा है, तो इस प्रकार नहीं लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे समझिएगा, देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आप ध्यान दें इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान देते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 और 3 को देखिए तो एक अभाज्य संख्या दिख रही है। 2 सबसे पहले अभाज्य संख्या थी, फिर 2 के बाद 3 आती है। ठीक है, 23 आया, 23 भी क्या दिख रही है, एक अभाज्य संख्या। अब 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है, 24। 24 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको पता होगा, जो 2 से डिवाइड न हो, मतलब किसी भी संख्या से डिवाइड न हो कह लें, तो वह सिर्फ 1 से और 100 से डिवाइड हो। ठीक है, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 24 अभाज्य संख्या नहीं होगी, 25 भी नहीं होगी क्योंकि 5 से डिवाइड होता है, 26 26 की बात करें 26 भी नहीं होगा, 27 की बात करें नहीं होगा क्योंकि ये भी 3 से डिवाइड होता है, 28 की बात करें ये भी नहीं होगा, अगर 29 की बात करते हैं दोस्तों तो ये डिवाइड नहीं होगा किसी से। ठीक है, मतलब 29 जो है आपका एक अभाज्य संख्या है। ये देखिए 28 भी डिवाइड हो जाता है, 27 भी हो जाता है, 26 भी है, 25 भी है, 4 भी, 24 है, सॉरी 24 है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 29 किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अभाज्य संख्या कौन सी 29 है, तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी तो राइट होगा, डी 29। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है समझिए, यदि 16/4, यदि 16/4 को 74, 21/7 को 33, 81/9 को 99, तो 55/5 को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, रीजनिंग है और रीजनिंग में जो दिया रहता है वैसा होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भाग दिया तो आप कहेंगे 4 चौका 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 74 दिया है, देखिए नहीं हो रहा है। लेकिन अपना आप दिमाग लगाइए रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग कहता है तर्क लगाइए, तार्किक प्रश्न इसी को कहते हैं। ठीक है, देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे समझिएगा। इसको अगर देखिए दोस्तों सॉल्व करें, अगर ध्यान से देखें तो देखिए जब भी 4 का अगर 16 में हम लोग डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 है। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 16 को क्या करता हूँ मैं 4 में भाग देता हूँ, तो देखिए 4 आएगा। ठीक है, मैं 4 लिख लेता हूँ ध्यान से। फिर क्या है 7, अब 7 कैसे आए दोस्तों, देखिए अगर मैं इसको आपस में प्लस कर दूं, समझिएगा बात को, इसको आपस में अगर मैं प्लस कर दूं 1 और 6 को, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए 74 मिला, यहाँ पर 74 दिया गया। उसी तरह दूसरों को भी दूसरा भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 21 आता है, अगर 21 को हम लोग क्या कर दे दोस्तों 7 से डिवाइड कर दे, तो 7 तरीके तो 21 होगा, 3 आया। ठीक है, लास्ट में 3 लिख देते हैं। फिर देखिए इसको आपस में प्लस कर दे, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 33। और देखिए 33 यहाँ पर दिया भी गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 81 है, 81 को 9 से डिवाइड कर दे तो कितना प्राप्त होगा, 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 9 प्राप्त होगा, लास्ट में 9 लिख लेते हैं। फिर इसको क्या करेंगे आपस में प्लस कर दे, तो 8 है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 99। और देखिए 99 यहाँ पर दिया भी गया है। ठीक है दोस्तों,
55 भागे 5 है, इसको भी इसे डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 11। यहाँ देखिए जब 55 को हम भाग देंगे 5 से दोस्तों तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, लास्ट में लिख लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे आपस में प्लस कर लेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, मतलब 1011 आपको प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दी दोस्तों, क्योंकि लाइक करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो ला सकता हूँ। और ये जो मैं तैयारी करा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, हर एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। ठीक है ना, चैनल से अगर ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी ये बताना। देखेंगे 0 है, 1 है, 4, 27, 16, 125, 36। आपको देखने पर तुरंत पता चल गया होगा यार कि यहाँ पर देखिए किसी का वर्ग, क्यूब मतलब घन दिख रहा है। ठीक है, तो देखेंगे क्या दिख रहा है, इधर से हम लोग उल्टा इधर से देखते हैं। ये देखेंगे दोस्तों 6 का आपको क्या दिखेगा वर्ग दिखेगा, दिख रहा है। ये देखेंगे तो 5 का आपको क्यूब दिख रहा है। ये देखेंगे तो 4 का आपको स्क्वायर दिख रहा है। ये देखेंगे तो 3 का क्या दिख रहा है क्यूब, सॉरी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी क्यूब दिख रहा है। ठीक है, यह देखेंगे दोस्तों तो ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है। यह देखिए अब क्या यहाँ पर होगा, एक स्क्वायर फिर क्यूब, एक स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर, तो ये क्या होगा दोस्तों 1 का क्यूब होगा। ठीक है, और जो 0 होगा दोस्तों ये क्या होगा आपको पता होगा, ये 0 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये 0 स्क्वायर हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, 1 का क्यूब 1, देखिए 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16, 5 का क्यूब 125, 6 का स्क्वायर 36। तो आने वाली संख्या क्या होगी, क्यूब ही तो होगी। तो क्या करेंगे यहाँ पर 7 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, और 343 ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया समझिएगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यही बताना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया है तो आप 54 लाने का प्रयास कीजिए। यहाँ 54 कैसे है, यहाँ 13 कैसे है। ठीक है, अगर आप पता कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर ध्यान दें आप यहाँ पर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दें, अगर यहाँ पर आप इससे अगर देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो 7 और 27, 7 और 27 आप 13 कैसे लाएंगे। तो आप कहेंगे देखिए 7 का अगर मैं 7 का क्या कर दूं 2 गुना कर दूं, 7 का 2 गुना 14 होता है। ठीक है, फिर मैं 27 को क्या कर दूं दोस्तों माइनस कर दूं। 27 को अगर माइनस कर दूं, ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो यहाँ पर 13 प्राप्त होगा। और देखिए यहाँ पर 13 दिया भी गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। उसी तरह देखिए दूसरे को भी करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर देखेंगे 45 का क्या कर दे 2 गुना कर दे, 45 का 2 गुना करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 144 नीचे, तो 144 में क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। 54 देखिए यहाँ पर दिया भी है। उसी प्रकार इसको करेंगे 32 का 2 गुना करेंगे, 32 का जब 2 गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, 64। 68 को क्या करते हैं इसमें से माइनस कर देंगे, 68 को जब माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 4 प्राप्त होगा। और 4 ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों डी का भाई ये ब्लड रिलेशन वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। ठीक है, डी का भाई ए है, डी सी का पुत्र है, बी सी का पिता है, ए का बी से क्या संबंध है। ठीक है, मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, समझिए। डी का भाई ए मतलब जो ए है ये क्या है दोस्तों डी का भाई है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। डी सी का पुत्र, जो डी है अब क्या है सी का पुत्र है, यहाँ पर सी बना लेता हूँ। जो डी है वह सी का क्या है दोस्तों पुत्र है। ठीक है, फिर देखिए बी सी का पिता है, जो बी है वो सी का क्या है पिता है, मतलब मैं यहाँ पर बी को बना लेता हूँ, जो बी है ये सी का क्या है पिता है। ठीक है, ए का बी से क्या संबंध है। अब देखिए दोस्तों जो सी है वो हम नहीं बता सकते कि ये लड़की है कि लड़का है, अर्थात कहूँ कि पुत्री है कि क्या पुत्री है कि पुत्र है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पूछा गया ए का बी से क्या संबंध, जो ए है और बी का संबंध इनसे और इनसे क्या है। ठीक है, ए का बी से क्या संबंध है यही बताना है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ए का अगर बी से संबंध देखें तो यहाँ पर दो चीज हो सकता है। ए का अगर बी से हम संबंध देखें दोस्तों,
ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर सी देखिए अगर पुत्र होगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पोता का संबंध हो जाएगा इसमें। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर अगर पुत्री होगी, क्या होगी यहाँ पर, मतलब इनकी क्या होगी, ये पुत्री होगी, तो यहाँ पर देखिए नाती का संबंध हो जाएगा। समझिए बात को, समझिए बात को। ठीक है। यहाँ पर देखिए पुत्र होगा, ठीक है, तो ये देखिए जब पुत्र होगा तो यहाँ पर ये आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। ठीक है। दादा हो जाएंगे तो पोता लगेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अगर पुत्री होगी तो यहाँ पर नाना हो जाएगा और नाना क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा। ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, पोता और नाती का। तो पोता नाती ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या दिया, यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ प्लस हो, गुना का अर्थ भाग हो और भाग का अर्थ गुना हो, तो 5 - 5 + 5 भागे 5 गुने 5 बराबर क्या होगा, आपको यही बताना है। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। जो पीछे का भी क्वेश्चन था, आपने कितना क्वेश्चन अपने से लगाया हो, कितना सही किया, ये भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं जितना समझाया हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोजाना नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इसी प्रकार मदद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।